जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं हाजिर हूँ आज आपके सामने जो है पार्ट 2 लेकर वर्गमूल और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन जो है उनका पार्ट 2 लेकर, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं मतलब वो देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कल आपने देखा पार्ट 1, आज उसका दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, रोड में 324 है ये। ठीक है, देख रहे हैं आप 324 है यहाँ पे, और इधर है ये क्वेश्चन मार्क है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब कह रहा है कि यदि यहाँ पे 324 बट्टे में 1.5 है, इधर दिया नहीं है कुछ भी, और यहाँ पे हमें संख्या एक दी है कुछ होगी लेकिन वो निकालनी है। चलिए, और इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से ही इसका कोई आंसर होगा एक, वो अभी हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, पहले ये देख लेना है जिस पर रूट लगा है प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पीछे वीडियो में कर चुके हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और तो देखिएगा, अगर रूट में है इसका मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल करते हैं, तो जिस संख्या के अंत में इकाई, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या कोई भी दी होती है तो उसके अंत में यदि 4 होता है प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं, जिस संख्या के अंत में 4, इसे पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिएगा, पहले इसे अलग से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसे 324 बट्टे में 1.5। ठीक है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिएगा, पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिएगा हम ए मान लेते हैं। ठीक है, बट्टे में आप लिखेंगे, रूट में ये भी है 256। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कर चुके हैं ना। तो वैसे तो सिंपल भाषा में कहें तो ये 18 का जो है वर्ग 300 होता है, 326 होता है ये। ठीक है, सॉरी 24, 324 ये 18 का वर्ग होता है, लेकिन कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लोग ये यहाँ पे इसे भी कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि जिस संख्या का, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होता है, तो उसे हम लिख लेते हैं, उसका जो वर्गमूल आएगा उसके जो अंक होंगे, वर्गमूल का इकाई अंक होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करिएगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, तो 2 मान लीजिएगा, 8 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 2 संख्या होगा, पेयर बना लेते हैं, ये एक संख्या बची है। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसे, एक बची है। तो इस संख्या में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि 2 ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का वर्ग करेंगे, उन दोनों के वर्गों के बीच में 3 आना चाहिए। तो मान लीजिएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में 3 आता है। ठीक है, दोनों के बीच में 3 आ गया। चलिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले की अगली संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें इसका वर्ग 1 आया, इसका 4 आया। ठीक है, इस वाले का, तो हम इन दोनों को मिलाते हैं, जरा देखेंगे, तो 30 के साथ, सॉरी 3 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 जो है वो 4 के ज़्यादा करीब है, 3 4 के ज़्यादा करीब है। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 2 कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, 2 बड़ी संख्या है। ठीक है, और इस वाले 1 को यहाँ पे हम लिखते चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये जो पहली वाली संख्या जिसका वर्ग करते हैं उसको यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 2 क्या कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो आपका उत्तर भी पहले बच्चों बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या। ऐसे ही मुझे इसमें कर लेना है, तो इसे यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, उत्तर नहीं दिखेगा आपको, तो चलिएगा, तो 6 जिसका होता है, जिसका 6 होता है, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होता है, तो उसका 4 होता है या फिर 6 होता है वर्गमूल का इकाई अंक। ठीक है, तो 2 का पेयर बना लीजिएगा, यहाँ पे 2 आता है, 1 का वर्ग कर लीजिएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, फिर ये भी देख लीजिएगा क्या आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसका भी आपका 16 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 16 हो जाएगा। तो लिखिएगा, चलिए आ जाते हैं, और 18 बट्टे में आपका ये 0.5 बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ग हो गया इसका, तो रूल हट जाएगा। 18 बट्टे में 5, ये बट्टे में 16 आपका आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे इसे। ठीक है, चलिए, तो करते हैं, आपका
वैसे कर लो, अब वैसे इसका इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका ये गुणा में 1.5 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करें तो ऐसे लिख लेते हैं, ये बराबर आपका आ जाएगा सीधा सीधा 18 गुने का 16 बट्टे में आपका 1.5 है। इसे हटाओगे तो यहाँ पे 10 से आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 छक्के 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो छक्के 18 आ जाता है, तो आप देखिएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 बचा ना ऊपर, तो 32 हो जाएगा आपका। तो 6 दूनी 12 के 2, यहाँ से लेख का आ जाएगा, 6 3 18 1 19 आ जाएगा, यानी 192 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा मिलाइएगा इसमें है कि 92 192, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है आपका, देखिएगा ये दिया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो अगला देखिएगा, ऐसा ये वाला क्वेश्चन, इससे भी हल करिएगा। तो ये पूरे पे रूट है इसका, तो इसे आप ऐसे लिख लेंगे, तो आपका आ जाएगा 58.08 बट्टे में 48। तो इसे 8 से काट भी सकते हैं, चलिएगा काटते हैं। तो 8 छंगे 48 हो जाएगा, और 8 से काटोगे 8 40 8 7 आ जाएगा आपका 56 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 8 दूने का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर से 4 बचेगा, तो 8 छंगे 48 हो जाएगा, ठीक है। 6 से फिर काट 6 कम 6, तो 6 एकम 6, अब आपका 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12 6 एकम 6, ठीक है। तो आपका बचता है यहाँ पे रूट में 121, तो ये 11 का होता है, ठीक है। ये होता है आपका 11 का वर्ग 121, यानी कि 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसमें है कहीं, ये पहले ही में पड़ा है, देखिएगा, ठीक है। ये पहला उत्तर हो जाएगा आपका, ये नहीं होगी, ठीक है। ये आपका पहले वाला इसका आंसर जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हो, समझ पाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहेगा। तो ये भी आया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे, अब मैं हर बार नहीं आपको बता पाऊंगा कि इसका वर्ग कैसे निकलेगा, इसका रूट है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, ऐसे ये नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इतना तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये ऐसा सारा कुछ करा दिया गया, ये सरल बात है, ठीक है। तो ये क्या है 196 है ना, तो ये आपका होता है 14 का वर्ग। चलिए हल यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हल करिए। चलिए ये 14 का वर्ग होता है, तो पहले तो 14 बट्टे में 7 आ जाएगा, गुण है, ये 900 है, तो ये 30 का होता है, ठीक है। तो 30 आएगा यहाँ पे, और आपका हो जाएगा कितना, बट्टे में कुछ नहीं है तो ये मान लेते हैं बराबर 4, ठीक है। इसे गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 30 का 2 से गुणा करेंगे 60 बट्टे में ए आ जाएगा बराबर 4 आएगा, इसके 1 मान लीजिए 4 ए हो जाएगा, बट्टे 60 हो जाएगा, फिर ये बट्टे में चलेगा, यानी कि आपका ये बराबर हो जाएगा 60 बट्टे का 4 15 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये बराबर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। ये का उत्तर आपका ये वाला है, ये का मान कितना आ गया आपका 15 है, देखिए ऑप्शन में कहीं 15 है। चलिए ये आपका पहले ही पड़ा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है मुझे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पेट में आएंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप सावधानी से और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सावधानी जरा रखें, इसका वर्गमूल क्या होता है ये आपको पता है, ये ट्रिक आपको पहले ही बता दी गई है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपसे। चलिए आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो ये रहेगा, आपको दिया गया है रूट में आपको, ठीक है, वर्गमूल 625 गुना 3 729 रूट में, ठीक है। तो मतलब घनमूल इसका करना है, इसका वर्ग करना है। चलिए तो आपको पता ही होगा 625 का जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 25, यहाँ पे इसे हल करिएगा 25 होता है, ठीक है, गुना। तो इसका घनमूल करेंगे तो कैसे, इस वाली संख्या को हम क्या करेंगे, वही सादी कॉन्सेप्ट से करेंगे। चलिए सादी वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा इसमें 229, ठीक है। चलिए 3 से इसे काटते हैं, 3 दूने का 6 और 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर से 3 काटें, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 27 आएगा यहाँ पे, 3 यहाँ 27 3। चलिए तो घनमूल अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, पहले तो 2 की शादी होती है, यहाँ पे 3 की कराई जाती है, ठीक है, किसकी 3,
तो 3 का कितना जोड़ा बनता है बेटा 2। तो आपका इसका जो पूरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, चलो इसे हटाते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। तो 25 हो जाएगा आपका, और ये वाला 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9, ठीक है। अब इसका आप गुना कर देंगे, चलिए 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 आया, तो 9 दूनी 18, 4 आपका आ जाएगा 22, ठीक है। 25 नहीं में सब लोग जानते होंगे 225, चलिए ठीक है। समझ रहे, ऑप्शन जरा चेक करेंगे आप। चलिए देखते हैं, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला ये भी नहीं, 25 225 आ रहा है ये, तो ये है आपका, ठीक है। समझ गए सब लोग, ठीक है। तो ये आपका ऐसा अगर क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में, पार्ट 2 में आएगा। देखिएगा, ऐसा आपने यहाँ पे पॉइंट नहीं है कोई, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा, एक सूत्र होता है a माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस का b, ठीक है। देख रहे हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो आपका ये रहेगा a, इसे ये आपका b है, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसे माइनस में लिख लेंगे। चलिए 6 7 1 9 प्लस का ये 8, ठीक है। ये वाला पूरा एक बार इसे प्लस में पूरा ऐसे लिख लेंगे इसके तरीके से, ठीक है। देख रहे हैं ना, इनमें से दोनों एक बार प्लस है, अब एक बार में माइनस लिखेंगे। चलिए 6 7 1 9 माइनस का 3 2 8, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है। अब इसे चलिए, अब क्या है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसे जोड़ेंगे, तो 9 1 10 आ जाएगा, 8 1 ये 9 1 हासिल वाला पहलेगा, तो 10, ठीक है। 3 और 7 कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 और 9 10, 8 1 9 1 10, 2 और 7 9 1 हासिल कर 10, 6 3 9 1 10, ये आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। चलिए इसे घटाएंगे, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा, 9 में से 1 चला जाएगा, आपका बचेगा 8, यहाँ 1 है तो 10 गाई, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 11 में से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 2 निकालिएगा, तो आपका बचेगा 1 मिनट रुकिएगा, तो क्या गलत लिखिए क्या, हाँ ठीक है, सही है सब कुछ। देखिए 11 में से ये 8 जाएगा, दोनों पहले 8, तो 8 जाएगा, तो आपका बचेगा 3, यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा 6 में से 2 चला जाएगा, तो आपका बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 3, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, ये आपका आ रहा है, तो बीच में क्या गुना आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 गुने का 3 4, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सेम इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 का इसमें पूरे में गुना करेंगे, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 4 यानी 1 2 3 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करिएगा जरा ऑप्शन, ये 34 है पहले, इसमें नहीं, इसमें 34 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है 34, इसमें है 38 भी 38 है, 1 2 3 4, हाँ यही वाला आपका आंसर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, इस वाले सूत्र को, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता है इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी को, ठीक है। ऐसा दिया रहता है गुणा में, यहाँ पे पूरा ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा दिक्कत होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, आपके पास समय वहाँ पे कम होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ, इसका रूट जो देखो, पहले ये 40 रूट में है, सबके रूट में पहले 81 है, 1 2 3 के रूट में फिर ये इस तरीके से यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे से प्रैक्टिस है, चलिए देखिएगा क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, और इधर से चलते हैं, ठीक है, राइट हैंड से। तो इधर हम जाएंगे, तो जो पहले वाला जो दिया हुआ है आपका 81 दिया है, इसका करेंगे, ठीक है। तो आपको 40 सेम लिख लेना है, प्लस और आपको 9 भी लिख लेना है, ठीक है। 81 जो है उसका आप वर्गमूल करेंगे तो आपका 9 आएगा, 9 में 81 होता है तो आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ पे कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, तो मतलब गुणे में होगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 में 81 तो 9,
तो अब ये इसमें आ गया इसके रूट में, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, चलिए इसे ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो फिर से 40 लिख लेंगे। अब 9 में 81, फिर ये हो जाएगा तो 81 का फिर से वर्गमूल यानी कि 1 9 चला जाएगा, ये वाला ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ प्लस लगा है ना बीच में, चलिए देखिए यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपका ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 40 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 का तो आपको मालूम ही है, 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है, यानी कि 49 का वर्ग मिला आपका 7 आ जाएगा। तो 7 इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 7, ठीक है। चलिए देखिएगा ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट में 111 है। अगला 9 ये भी नहीं होगा, ये होगा 7, यहाँ पे ये मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आप पे आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए इस जो समीकरण आपको दिया है इस तरीके का, इसको भी हल करना है आपको। तो अब क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं इसे। तो प्यारे बच्चों ये जो सारे रूट में दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें पता है रूट में संख्या दी होती है तो उनका हमें वर्गमूल करना पड़ता है। लेकिन जिनका वर्गमूल इनमें करेंगे हम देखेंगे, और जिनका नहीं होता है तो वो हम कैसे करेंगे देखिए। चलिए तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें ऐसी संख्याओं में अब 72 का वर्गमूल जो है पूरा जो है 72 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमें क्या करना है, इसे टुकड़ों में बांट लेना है कि इसमें से वो संख्या निकाल लेनी है जिसका वर्गमूल होता है। अब आप देखेंगे 72 है, इसको अगर लिखेंगे 36 गुणे 2 तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 2 रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तोड़ के लिख लेंगे हम इसे, तो लिखेंगे 36 गुणे का 2, 36 दूने 72 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका बट्टे में 32 है, देखिएगा यहाँ पे देखते चलिएगा, इसके बट्टे में 32 है तो 16 दूने 32 होता है, ठीक है, होता है ना। तो 16 का 16 जो है उसका वर्गमूल 4 होता है, 4 तो 4 बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुने का 2, ऐसे लिखते चलिएगा, गुना कर देंगे। और 363 है तो ये आ जाएगा आपका 11 11 में 121, और 121 का अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आप 3 एकम 3 2 6 और 3 का 9 3 एकम 3, तो आपका ये आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा तो 3 गुने का 121, ठीक है, इसे ऐसे लिख लेंगे बट्टे में आप देखिएगा। अब 147 है आपका, 147 है आपका ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका 49, ठीक है, 49 और 3 गुणे 3, तो 3 ने 27 और 4 12 और 2 14, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे करके इसे ऐसे लिखेंगे गुणे। चलिए इसे क्या करेंगे, 175 आपका दिया हुआ है करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 70 ये होता है ना 175, ये ऐसे करके इसमें भी आपको तो 36 आपका आ जाएगा, इसका कितना रहेगा 36 गुणे कितना रहेगा 36 देख लेते हैं करके 36 गुणे 7, तो 36 इधर तो है नहीं, तो 36 27 जो है 252 ही होता है, 6 42 कर दो 4 3 12 7 6 21 और 36 का ना, तो 6 7 4 हाथ 6 और 7 21 और 4 आपका 25 हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी ले सकते हैं 36 गुणे का 7, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, चलिए आइएगा फिर 36 को करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे 6 आ जाएगा, तो आपका केवल अंदर रूट में 2 बचेगा गुने का, इसका 121 में आपको 11 आ जाएगा, तो आपका केवल यहाँ पे 3 बचेगा गुणे, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा तो आपका केवल 7 बचेगा, ठीक है। बच्चे में क्या है 4 बाहर आ जाएगा इसका, तो आपका 2 बचेगा, इसका आपका 7 7 49 होता है, 7 बाहर आ जाएगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें आपका 6 36 होता है तो 6 बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 7। चलिए देखते हैं, तो √2 √2 √3 √3 7 से सीधे करेंगे, ठीक है। अब आपका देख सकते हैं 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, तो आपका 11 5 55 और 11 5 55 लीजिएगा 11 5 55 और 7 चौके 28, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना, समझ गए हैं। इसका ऐसे तोड़ लेंगे 6 6 36 2 72 होता है,
तो 6 का 16 ये से पूरा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या आपका ऐसा कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलेगा सबसे पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया ना यहाँ पे आप? ठीक है, चलिए अब आपके लिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या होगा देखिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेके आते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा 55 बट्टे का 28। ठीक है 55, तो ये नहीं होगा तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो अपने दोस्तों में भी आपके जो दोस्त हैं उनमें भी आप ये को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके लिए एक समीकरण दिया गया है, ये पूरा दिया गया है। आप दिया है 0.49 बट्टे 0.25 रूट में है प्यारे बच्चों प्लस 81 0.81। ठीक है, बट्टे में 0.36 पूरा रूट में है के बराबर। ये किसके बराबर है? ठीक है, के बराबर है। किसके बराबर है तो हम निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे लाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। चलिए तो आपका ये इसे चलो लिख लेते हैं 0.49 बट्टे में 0.25। ठीक है, प्लस का हो जाएगा आपका 0 बट्टे में 0.36। ठीक है, ऐसा है। चलिए देखिए, तो पॉइंट इधर भी है इधर भी, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इधर भी हट जाएगा इधर भी, तो आपका बचेगा 49 जो है रूट में। तो 49 का आप वर्गमूल कर सकते हैं तो 7 होता है, 25 का 5 होता है वर्गमूल। ठीक है, प्लस 81 का 9 बट्टे में 6, 36 का 6। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करना है, इसका लासा ले लेंगे तो 6 और इसका लासा आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो करिएगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, ये प्लस चिन्ह है देखिएगा, तो 6 7 आपका आ जाएगा 42 प्लस 9 पंजे 45 बट्टे 6 पंजे का 30 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं? तो 5 और 2 7 आ जाएगा आपका। एक मिनट तो आप इसे जोड़ करिए, 5 और 2 आपका 7, तो 4 और 4 8 बट्टे में दिया है, इधर कर लेते हैं। चलिए इसे काट दीजिए, 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी का 6, 2 बचेगा 27 हो गया, 3 में 27, 3 रहेंगे 30। ऐसा कोई ऑप्शन है देखिएगा, आपका आ रहा है 29 बट्टे का 10। ठीक है, ये कोई ऑप्शन है 29 बट्टे में 10 कोई भी नहीं है। चलिए लेकिन आपका आंसर चलो अभी करते हैं। तो 10 में आप 29 के लिए भाग करेंगे 10 से, तो आपका आ जाएगा 10 दूनी का 20, आपका शेष बचता है 9। ठीक है, तो 9 आपका इधर आ जाएगा बट्टे में 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 दूने 20 और 9 29 बट्टा 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इधर है कि ऐसा दिया, देखिए ये नहीं है, यही तो है ना, देखिए मिलान करिए यही, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ गए हैं? ऐसा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए का है, देखिएगा ये है आपका ऐसा आप कर भी चुके हैं एक क्वेश्चन इसी वीडियो में, आप पहले आप कर चुके हैं, लेकिन चलिए आ गया है तो इसे भी कर लेते हैं। तो देखिएगा वही वाला सूत्र आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता था ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ठीक है, ऐसे होता है ना, हमने आपसे कहा था याद कर लेना, ये जो है बहुत आता है। ठीक है, देखिएगा तो करेगा आप इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए 2.644 प्लस 2.356। ठीक है, ऐसे इसे चलिए 2.644 और माइनस कर लीजिएगा 2.356। ठीक है, बट्टे में आपको पूरा ये लिख लेना है 2 ठीक है, चलिए करिए अब इसे हल करवाइएगा भाई। चलो करते हैं। 6 4 10। ठीक है, 5 4 9 1 हासिल का 10 का 1 0 आ जाएगा। 6 3 9 1 हासिल का 10। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 1 3 पॉइंट लगा लेते हैं, एक बार रुकेगा 3 नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 और 2 4 1 हासिल का 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए इसे करते हैं यहाँ पे, तो इसे घटाना है, ये ज़्यादा है इसमें से, ये घटा देना है आपको। चलिए करते हैं।
तो 14 में से 6 आपका निकल जाएगा, आपका बचेगा 8, ठीक है। या आपका 3 बचेगा, तो 13 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 13 में से 5 गया, कितना बचता है 8। चलिए 8 लिखते हैं। तो यह आपका बचेगा 5 में से 3 चला जाएगा, आपका 2 बचेगा। पॉइंट के सामने पॉइंट लगा लीजिएगा, 2 में से 2 चला जाएगा 0 बचेगा। चलिए बट ये गुना में है तो 0.288, ठीक है, ये आपका आएगा। चलिए अब इसके गुना करते हैं। गुना नहीं करनी पड़ेगी आपको, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ये बट्टे में तो इससे ये कट जाएगा पूरा। आपका आंसर आ जाएगा 5.00। तो इधर इनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि 5 ही आपका आंसर होगा, देखिएगा, ठीक है, समझ गए ना। ये आपका 5 ही आंसर होगा। तो इसको आप इसमें चेक करिएगा, ये भी नहीं है, ये क्या पड़ा है, पूरा सीधा 5 है ये, ठीक है, समझ गए। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 100 से कम धनात्मक संख्या, यानी कि 100 से जो कम है, धनात्मक है संख्या की वर्गमूल का, लिखना चाहिए यहाँ पे, नहीं है, वर्गमूल का मान निम्न में से किसके बीच का होगा। तो 100 से कम संख्या जो है उसका वर्गमूल जो है किसके बीच का होगा, ये इनमें से है या नहीं है, ये को आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 100 से कम है तो आप 100 ही ले लीजिएगा ना पहले, तो 100 से ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, ज़्यादा होता है तो फिर 1000 यानी कि 3 उसमें पहुंच जाता है। तो यहाँ पे 100 ले लीजिएगा। तो 100 का आप जो है वर्गमूल करेंगे तो आएगा 10। अब 10 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है ना, 10 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है, 2 अंकों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैंने बड़ी संख्या ये संख्या ली थी ना, इसके आगे जो है 10 से ज़्यादा, 2 अंकों से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 से 100 तक ही तो मुझसे कहा गया, तो 100 तक हमने देख लिया। तो 100 में 10 आएगा, तो 10 से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। तो देखिएगा 10 से कम तो हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, देखिएगा। तो 0 से 1000 हमारा 10 है आंसर, 0 से 10 ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 0 से 10 से तो कम हो सकता है। तो 0 से धनात्मक की बात करिए तो ठीक है, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं, तो 0 से ज़्यादा ही होगा। तो 0 से ज़्यादा और 10 से कम रहेगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, ठीक। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे पूरा। ऐसे अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए मेरा जो 10वां क्वेश्चन आपका ये रहा है, आपको दिया गया है, ये भी आया ही हुआ ही है। तो क्वेश्चन मार्क दिया है, का हल है, किसका हल है, इनमें से ये किसका हल है प्यारे बच्चों, देखिएगा समझिए। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो है आपका आए हुए क्वेश्चंस हैं और पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यदि आपने पूरा वीडियो देखा है और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर रोज़ आने वाला वीडियो आपको शाम 5 बजे आपके फ़ोन पे सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आज तो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है आपका। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे ए आएगा, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। तो ये मान लेते हैं, तो आपको मालूम है इसका रूट, इसका वर्ग कर लेंगे हम, ठीक है, वर्गमूल। तो 196 का वर्गमूल आपका होता है 14, ठीक है, और 72 बट्टे का 56 14 उधर जाएगा, 14 से 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा आपका, रूट ए बराबर 18, यानी कि रूट ए का जो है ए की यहाँ पे 18 भरा जाएगा, ठीक है। तो 18 कोई ऑप्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डी ऑप्शन आपका है, ठीक है, देख रहे हैं, ये डी ऑप्शन जो है आपका क्लियर है। तो समझ गए प्यारे बच्चों, ये पूरा जो है आपको यही क्वेश्चंस है जो वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित है। इसके आगे का जो सीरीज है मैं वो भी आपको कराऊंगा, इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो आपको कराएंगे।
ठीक है। तो अब नंबर सिस्टम और सारी चीज़ें लेके आए, पूरा मैथ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। आपका पेपर होगा जब तक कि मैं पूरा मैथ यहाँ पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए समझ आ गई है आपके, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ वीडियो को आपको 5 बजे आपको पर डे ये जो है आपको क्वेश्चनों का हल जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए, जय हिंद।